कि महागठबंधन पर कोई भी बातें या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बोलेंगे। अगर कोई उससे अलग जाकर के बोलता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का जो विश्वास है, पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, उसके विपरीत जाकर बोलता है। उसका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सीट हमसे मांगा, जनता दल यूनाइटेड को वो सीट दिया गया। जनता दल यूनाइटेड किसको उम्मीदवार बनाया ये उनका आंतरिक मामला था, लेकिन महागठबंधन का जो धर्म रहा हम लोगों ने उसका अक्षरशः पालन किया। जो रिजल्ट आया है पूरे देश स्तर पर, गुजरात, रामपुर और कुढ़नी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सिकुड़ते जा रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। खतौली में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, उड़ीसा में हारी, राजस्थान में हारी। ये भाजपा 7 जगह चुनाव हारती है, 3 जगह जीतती है, लेकिन प्रचार ऐसा किया जाता है जैसे लगता है पूरा कमी है ना, पूरा देश जीत लिया हो। जो अपने अपमान को और अपमानित होने के बाद भी अपमानित होने वाले के साथ जाए तो इससे ही समझा जा सकता है कि उसकी राजनीति कहाँ है। चिराग जी दिल्ली की सड़कों पर आंखों में आंसू लेकर के बोलने का काम किए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस अपमान के कारण मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अपने पिता के जो दलित समाज के बड़े नेता हैं, जब दलित समाज उनके साथ खड़ा है रामविलास जी के साथ, उनके अपमान को कहीं ना कहीं दलित समाज अपना अपमान मान रहा है। उस अपमान को भूल करके आप राजनीति में उस व्यक्ति के साथ खड़े हो गए जो अपमानित करने का काम किया। तो बिहार में उपचुनाव हुआ और कुढ़नी की सीट जो है वो आरजेडी जदयू को दे दी, क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन धर्म है। ये सीट अब जदयू हार गई है। अब इन्हीं के पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इस्तीफा तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अनिल सहनी बेचारा अब करे क्या, उनके पास कोई काम नहीं बच गया है। हार गए, आपका सीट था, दे दिए। देखिए, धर्म संकट, कुढ़नी की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको हम सिरोधार्य करते हैं और कुढ़नी की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करके अपना मत देने का काम किया और जिनको भी मत दिया वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब उस मामले में कुछ नहीं कहना है। जहां तक अनिल सहनी जी का मामला है, ये आप लोगों को पता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला हो चुका था कि महागठबंधन पर कोई भी बातें या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बोलेंगे। अगर कोई उससे अलग जाकर के बोलता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का जो विश्वास है, पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, उसके विपरीत जाकर बोलता है। उसका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो सरकारी आपका जो भाषा था बोल दिए। खैर, मनोज कुशवाहा को टिकट देना जरूरी था। आपको भी पता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, उनसे यादव लोग खपा है, स्थानीय लोग खपा है, गाँव वाले खपा है। धर्म संकट में फंस गए थे क्या गठबंधन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सीट हमसे मांगा, जनता दल यूनाइटेड को वो सीट दिया गया। जनता दल यूनाइटेड किसको उम्मीदवार बनाया ये उनका आंतरिक मामला था, लेकिन महागठबंधन का जो धर्म रहा हम लोगों ने उसका अक्षरशः पालन किया। और महागठबंधन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में जन सरकार के मुद्दे, युवाओं के रोजगार के मुद्दे, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं के साथ भाजपा शासित राज्यों में हो रहे अत्याचार के सवाल पर जो अपना गठबंधन बनाया है और बिहार से जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश गया है और बिहार परिवर्तन का कारक बना है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और हम लोग जो संदेश लेकर के आगे निकले हैं और हम लोगों ने बताने का काम किया है कि बिहार जो संदेश देता है वो देश स्वीकार करता है। आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है पूरे देश स्तर पर, गुजरात, रामपुर और कुढ़नी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सिकुड़ते जा रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। खतौली में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी,
उड़ीसा में हारी, राजस्थान में हारी। ये भाजपा 7 जगह चुनाव हारती है, 3 जगह जीतती है, लेकिन प्रचार ऐसा किया जाता है जैसे लगता है आपकी कमी है ना, आप भी पूरा प्रचार देश करिए। जीत लिया हो। आप भी प्रचार जब करिए, आप आपको कौन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हाँ। जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देते हार हैं, का तो भी हार जाएगा। का दोषी कौन है? आप प्रचार कहने हार करते का हैं, यही दोषी सवाल कौन है? अरे छोड़िए, वो आप प्रचार ये मैं कहने- बोल रहा हूं ना, हाँ। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं देश की जनता को, बिहार की आवाम को, बिहार की आवाम और देश की आवाम ये जान रही है सभा में कि सर किस तरह से तारी वालों ऊपर हल्का लाठीचार्ज चला था। देखिए कहीं तारी तो नहीं ना हरा दिया आपको? देखिए दारू। देखिए इस तरह की बात नहीं है। हाँ। जो बिहार में शराबबंदी अभियान है, हम्म, इससे हमारी माँ बहनें काफी खुश हैं। हम्म। हर जगह जो चौराहों पर कोलाहल हुआ करता था, जो मारपीट होती थी, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, उससे बिहार की जनता शांतिपूर्वक सच रह रही है। ये भी सच है कि पुलिस जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा है लोगों को। देखिए ये भी जहाँ- सच है कि जहाँ करुआ तेल के जहाँ बोतल भी को ऐसे दारू का मामले- बोतल बताया जा रहा है, ये भी सच है। जहाँ भी ऐसे मामले आ रहे हैं, वहां पर जांच कराई जा रही है। 14,000 रुपया और मांगते ऐसे हैं लोगों पुलिस। ऐसे 14,000 लोगों रुपया पर- मांगते हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन भी हो रहा है। अगर ऐसे कोई मामले हैं बताएं, इस पर सरकार एक्शन करेगी। सरकार पूरी तरह से निष्पक्षता के चिराग साथ से डर लग रहा है। कहाँ बात करते हैं अरे, जो मेहनत जो किया, अपने हरा दिया आपको। जो अपने चिराग फैक्टर जो है। जो अपने अपमान को हम्म, और अपमानित होने के बाद भी हम्म, अपमानित होने वाले के साथ जाए, तो इससे ही समझा जा सकता है कि उसकी राजनीति कहाँ है। जो दलित समाज माननीय रामविलास पासवान जी के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है और उनके साथ खड़ा रहा, उस दलित समाज के नेतृत्वकर्ता रामविलास जी के प्रतिमा के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। चिराग जी दिल्ली की सड़कों पर आंखों में आंसू लेकर के बोलने का काम किए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस अपमान के कारण मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अपने पिता के जो दलित समाज के बड़े नेता हैं, जब दलित समाज उनके साथ खड़ा है रामविलास जी के साथ, उनके अपमान को कहीं ना कहीं दलित समाज अपना अपमान मान रहा है। उस अपमान को भूल करके आप राजनीति में उस व्यक्ति के साथ खड़े हो गए जो अपमानित करने का काम किया, तो इससे नहीं ला पाए तो जाकर खड़े हो इससे स्पष्ट होता है कि स्वार्थ की राजनीति परवान चढ़ गई है और स्वार्थ की राजनीति को आप अपने शेखर बिहार सैनी को देश तो की जनता संभाल ही स्वीकार पाए, नहीं तो करती। चिराग को कहां से संभालिएगा? देखिए हम शेखर लोग सैनी से आप बात कर लेते तो हम शायद लोग- सीट हो जाती। हम लोग- 3750 वोट लाए हम लोग सबसे बात करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हमारी नीतियां जो हैं सबके साथ सम्मान का, सबके साथ बेहतर व्यवहार का रहा है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हार होती है तो आप तरह तरह के कारणों को लेके आते हैं, लेकिन जो हार हुई है और किन कारणों से हुई है उसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा उपरांत सारे अच्छा मामले- होती भी है सर की सिर्फ बोला एकदम जाता है? होती है, स्पष्ट रूप से होती है। आपको दिखा के नहीं होगा, अच्छा, ये तो अंदर खाने का नहीं चीज है गोपालगंज के बाद तो लगा नहीं किसी भाई। आपको नहीं लगेगा ना, पार्टी के अंदर जो समीक्षा होती है वो आपको बताया नहीं जाएगा, अच्छा, आपको दिखाया रिजल्ट में भी नहीं जाएगा। दिख रहा है। रिजल्ट में दिख रहा है, देखने का नजरिया अलग है। वो आप देखेंगे जब आने वाला 2024 होगा तब समझ में आ जाएगा चलिए कि ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ। 2014 वाले 2024 में वापस नहीं चलिए आएंगे। नीतीश जी के गठबंधन में तो उनका भाषा बोलना सही है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।